हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप में और आपके परिवार में हमेशा बना रहे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और आज तो मैं सोची थी कि ब्रेड पकोड़े बनाए जाए, क्योंकि नए साल में कुछ मतलब घर में नई रेसिपी बननी चाहिए, या फिर घर में तेल घी का बास लगाना ज़रूरी होता है। तो बस पकोड़े खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो बोला कि दाल की रोटी बनाओ, दाल के पराठे। तो बस मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। जो मतलब हमारे यहीं की दाल है, खेत में बोई थी वही, और बहुत ही अच्छी होती है उस दाल की रोटी। चाहे आप दाल बनाओ, चाहे आप रोटी पराठा बनाओ, तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, और अच्छे से बॉईल भी हो गया है। और उसके बाद मैंने चाय भी रख दी है एक गैस में। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। जितना भी इसमें मैंने पानी रखा था वो सब सूख गया है। तो चलिए, जब तक ये गर्म है तब तक इसको मैं अच्छे से पीस देती हूँ, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़े से ना दाल थोड़ी टाइट हो जाती है। तो बस जैसे ये गर्म रहता है ना, इस दाल को उसी टाइम अच्छे से मतलब पीस देना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से पीस दिया है और रख दिया है। तब तक आराम से मतलब ठंडा हो जाएगा, तब उसमें मसाले वसाले सब ऐड करूँगी और फिर सीधा रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, जो मॉर्निंग के काम हैं उनको कर लेते हैं पहले फटाफट से। तो आज तो रावत जी की सुबह 4 बजे ही ड्यूटी आ गई थी, क्योंकि अब लोग नए साल में इधर उधर जा रहे हैं। होटलों का काम है, क्योंकि होटल में भी कई लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो बस इसलिए उनकी ड्यूटी थी। तो बस उधर चले गए हैं वो सुबह 4 बजे ही। और उनका मैंने बेड जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था, ब्लैंकेट तय लगा के रख दी थी। तो बस अब सीधा झाड़ू लगाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। झाड़ू लगाने से पहले जो भी क्लीनिंग का काम है उनको कर लेती हूँ। तो जो मेरा ड्रेसिंग शीशा है पहले अच्छे से साफ़ किया है, और उसकी अच्छे से क्लीनिंग करी है, सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो धोने वाले कपड़े हैं वो मैंने चेयर में रख दिए थे, तो बस उनको मैं एक साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी दूसरे रूम में भी अगर कपड़े होंगे तो उन सबको एक साथ ही धोने के लिए डाल दूँगी। तो बस फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेते हैं। जब रूम अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, उसके बाद सीधा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज तो मैंने सोचा है कि मतलब नया साल है, तो जो लेडीज़ हाउसवाइफ होती है ना, तो वो ज़्यादातर यही सोचती है कि आज, जैसे कि आज नया साल है और हमें घर की साफ़ सफाई पूरे अच्छे तरीके से करनी है, खुद भी साफ़ सुथरा नहा धो के रहना है, ताकि जो ये पूरा साल है ना 2025 का, वो पूरा साल इसी तरीके से जाए और साफ़ सफाई के साथ, और पूरे घर में मतलब अच्छे से साफ़ सफाई बनी रहे। तो इसलिए बस मैंने भी यही सोचा कि नया साल है तो पूरे घर की अच्छे से सफाई होनी चाहिए, सारे काम टाइम पे होने चाहिए, ताकि जो पूरा साल है ना वो हर पूरा साल अच्छे से जाए और सारे काम टाइम पे हो, और जितने भी घर की गंदगी है वो सब बाहर हो जाए, ताकि जो पुराने साल की घर में गंदगी है वो नए साल में ना रहे। तो नए साल में नया काम, नई साफ़ सफाई पूरे अच्छे से हो। तो बस इसलिए मैंने यही सोच के अपनी जो किचन की साफ़ सफाई थी उसे स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैंने जैसे ही घर को साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, सबसे पहले सबको नाश्ता खिलवाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हम पूरे दिन को अगर अच्छे से करेंगे, मतलब अच्छे से संभालेंगे, तो पूरा साल ही अच्छे से बना रहेगा हमारा। इसलिए मैंने सबको टाइम से ब्रेकफास्ट करवा दिया है। और ब्रेकफास्ट कराने के बाद सीधा किचन की क्लीनिंग करनी थी। तो किचन की क्लीनिंग करने से पहले मैंने सोचा कि पहले जो जूठे बर्तन हैं उन्हें धो देती हूँ, तब उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर जूठे बर्तन जो है ना सिंक में, मतलब किचन में सफाई ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बाद बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो इसलिए जो काम पहले सरल लगता है उस काम को करके निपटा देती हूँ, उसके बाद जो भारी काम है उसे तब करूँगी। तो बस इसलिए मैंने जो किचन को सफाई करने से पहले जो मेरा सिंक वाला एरिया है उसे अच्छे से साफ़ किया, और जो मेरी बर्तन रखने वाली कंडी है ना उसको भी मैंने धो के साफ़ करके अच्छे से बिल्कुल मतलब चमका दी है वो कंडी को। और तब मैंने कहा उसमें बर्तन धो के रखूँगी,
क्योंकि जो ये कंडी होती है ना बर्तन रखने वाली, अगर इसमें हम डेली बर्तन रखते हैं, 3 टाइम के बर्तन तो होते ही हैं धोने के लिए, उसके बावजूद बीच बीच में चाय के बर्तन भी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बर्तन धोने के बाद जो पानी होता है ना वो कंडी में आता है, गिरता है, छींटे पड़ते हैं, तो उससे उसमें काफ़ी दाग लग जाते हैं। और अगर हम टाइम से साफ़ नहीं करते ना तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं और साफ़ भी नहीं होते। हम कितना भी रगड़े ना वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते। तो इसलिए हफ्ते में अपनी कंडी की क्लीनिंग सफाई ज़रूर करती हूँ, ताकि जो पानी के दाग हैं वो बिल्कुल काले और गंदे ना हो ज़्यादा। तो बस इसलिए उसकी सफाई करते रहो तो हर चीज़ साफ़ रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी कंडी को अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैंने सब बर्तन धो दिए थे। बर्तन धोने के बाद पूरे सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किचन से मैंने जो सामान थे एक्स्ट्रा वो सब साफ़ कर दिए थे, मतलब जितना भी सामान एक्स्ट्रा सामान था वो साइड कर दिया था और थोड़ा बहुत किचन क्लीन कर दिया था। तो आज मुझे किचन की जो ये टाइल्स है वो भी अच्छे से साफ़ करनी थी। आप देख सकते हो जब हम खाना बनाते हैं तो पूरी जितनी टाइल्स में चिकनाई होती है ना वो सब लग जाती है। तो थोड़ा थोड़ा डेली साफ़ करते तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था, पर फिर भी उस हिसाब से गंदा हो रखा था। तो बस मैंने कहा आज तो मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि नए साल की शुरुआत साफ़ सफाई से ही होनी चाहिए, ताकि पूरा घर साफ़ सुथरा रहेगा तो पूरे साल तक ही घर साफ़ सुथरा ही दिखता रहेगा और सफाई करते समय आलस भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारा मानना होता है कि साल की शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि पूरा साल ही अच्छा जाए और अच्छा बीते। तो बस इसलिए मैंने सोचा था कि आज अपने किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी और साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है किचन की। और किचन की जो टाइल्स हैं उनके ऊपर की जो बॉर्डर होते हैं उसमें मतलब खाना बनाते समय जितनी भी चिकनाई धूल होती है ना वो सब उसके ऊपर इतनी डार्क हो गई थी। तो बस मैंने सोचा उनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करते समय ऐसी जगहों पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले किचन का जो जो एरिया मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था मैंने सोचा उनको ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जैसे टाइल्स के कॉर्नर थे और टाइल्स के ऊपर जो दीवार है वो जहाँ टाइल्स नहीं है वहाँ भी मतलब भाप जाती रहती थी, तो उससे गंदा भी हो गया था और साफ़ नहीं था। तो मैंने जो बर्तन धोने वाला है स्कॉच बार होता है उससे अच्छे से रगड़ा है और फिर एक कपड़ा भी साथ में ले रखा है, ताकि उससे अच्छे से सफाई होती रहे। तो बस यहाँ पे जितने जगहों को मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ उनको फिर अच्छे से कपड़े की मदद से साफ़ करती जा रही हूँ, ताकि जो टाइल्स में पानी लगा रही हूँ ना उससे पानी नीचे ना आ जाए, इसलिए कपड़े से साथ ही साथ साफ़ करते जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से टाइल्सों को रगड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी उसमें जितनी भी चिकनाई है वो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चिकनाई साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। तो मैंने सोचा पहले काम ही निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी, क्योंकि अगर मैं नहाने के बाद ये काम करूँगी तो फिर कपड़े पूरे गंदे हो ही जाएंगे। तो बस इसलिए पहले अपने किचन की सफाई में लग गई थी। वैसे तो मैं 2-4 दिन से सोच ही रही थी कि किचन की टाइल्स थोड़ी गंदी हो रही है और मुझे साफ़ करनी है, पर टाइम नहीं निकाल पा रही थी। पर फिर मुझे ये भी हो रहा था नया साल आ रहा है और मुझे ये टाइल्स साफ़ करनी है। तो बस आज जैसे ही टाइम मिला मैंने पहले सुबह उठते ही सारे काम फटाफट से निपटाए हैं और उसके बाद किचन में लग गई हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना मतलब जो टाइल्स के बॉर्डर होते हैं ना उनसे कितना गंदगी निकली है, कितनी ज़्यादा चिकनाई निकली है। उनको मैंने चाकू से रगड़ के भी निकाला है, तब जाके वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल क्लीन दिख रही हैं। तो इसी तरीके से ऊपर की भी मैंने अच्छे से साफ़ करी है और क्लीन हो गई है बिल्कुल। और टाइल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी टाइल्स अब बिल्कुल चमक रही हैं। और साथ ही ये किचन में जो बोर्ड लगा है बिजली का वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा पीला हो गया था। तो बस उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो चलिए टाइल्स सब साफ़ हो गई हैं और जितना भी कूड़ा नीचे निकला है काउंटर टॉप में और जो काउंटर टॉप की भी बॉर्डर हैं उनको भी मैंने नीचे अच्छे से साफ़ किया, ताकि गंदगी बिल्कुल ही नहीं दिखनी चाहिए और किचन बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। और ख़ासकर काउंटर टॉप तो बिल्कुल ज़्यादा हमको साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर छोटे कीड़े मीड़े आएंगे ना, कीड़े मकोड़े, तो उससे सब खाना हमारा ख़राब हो जाता है। तो जितना हो सके अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें।
तो पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैंने क्लीनर का इस्तेमाल किया है, जिससे मैं पूरे घर को अपने साफ़ करती हूँ। तो बस ये क्लीनर लाई हूँ और इसी क्लीनर से पूरी टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सफाई करते समय जो मैंने मतलब स्कॉच से साफ़ किया था ना, तो उससे क्या होता है, सफाई करते समय थोड़ी सी स्मेल आती है। तो इसलिए आप क्लीनर का इस्तेमाल करें, जिससे मतलब टाइल्स में स्मेल आना बंद हो जाती है और धीमी धीमी सी खुशबू आती है। तो बस क्लीनर का इस्तेमाल किया है और पूरे किचन को साफ़ कर दिया था। उसी तरीके से मैंने काउंटर टॉप को भी क्लीनर से साफ़ किया पूरा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरा किचन काउंटर टॉप पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और सिर्फ जितना ज़रूरतमंद का सामान है वही मैंने अपने काउंटर टॉप में रखा है। बाकी एक्स्ट्रा सामान मैंने वो स्लिप में रख दिया है जहाँ मेरा रहता है। तो आप देख सकते हैं पूरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक गया है। तो चलिए, उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। और अब फटाफट से पूरे घर में मॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक पूरे घर में मॉपिंग नहीं आती होती है तब तक पूरे घर में मतलब फ़र्श में शाइनिंग नहीं आती है। क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद जब तक मॉपिंग ना हो तो घर साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए जब पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए तो उसके बाद जब हम मॉपिंग करते हैं ना, तो पूरे घर का फर्श भी चमक उठता है। तो चलिए गाइस, पूरे घर में मॉपिंग कर लेते हैं। और मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए थे, तो मैंने सोचा पहले मॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धो लूँगी और फिर नहा धो के आ जाऊँगी। तो कुणाल तो बेड में बिस्तर में ही बैठा हुआ है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो वो बिस्तर से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा वो बैठे रहो, मैं तब तक अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।